बहुत समय पहले आर्यावर्त के एक महान राजा थे, ययाति। उन्होंने शिष्य शुक्राचार्य का अपमान किया और उन्हें शाप मिला बुढ़ापा। इस शाप ने एक वंश परंपरा को जन्म दिया, जिससे आगे चलकर कुरु वंश की नींव पड़ी। फिर आया हस्तिनापुर का राजा शांतनु। उन्हें गंगा से प्रेम हुआ। गंगा ने विवाह किया, पर एक शर्त पर वे उसके किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म देकर नदी में बहा दिया। 8वें को रोकने पर गंगा शांतनु को छोड़कर चली गई और अपने साथ लेकर गई उनके पुत्र देवव्रत को। देवव्रत बना भीष्म, जिसने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया ताकि शांतनु दूसरी बार विवाह कर सके। यह त्याग ही बना महाभारत की शुरुआत का कारण। महाभारत पार्ट 2। व्यास, अंबा और भीष्म का त्याग। 1। विचित्रवीर्य की मृत्यु और उत्तराधिकारी का संकट। सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य की मृत्यु हो जाती है और उसके कोई संतान नहीं होती। हस्तिनापुर का वंश संकट में पड़ जाता है। सत्यवती अपने पहले पुत्र महर्षि वेदव्यास को बुलाती हैं और उनसे आग्रह करती हैं कि वे विचित्रवीर्य की विधवाओं से संतान उत्पन्न करें। 2। नियोग परंपरा और धृतराष्ट्र। पांडु विदुर का जन्म व्यास से विचित्रवीर्य की दोनों रानियों अंबिका और अंबालिका के साथ नियोग करते हैं। अंबिका से जन्म लेते हैं धृतराष्ट्र, जन्म से अंधे। अंबालिका से जन्म होता है पांडु पीले रंग के शरीर के साथ। एक दासी के साथ भी व्यास का संबंध होता है, जिससे जन्म होता है विदुर, एक महान बुद्धिजीवी लेकिन शूद्र माने जाते हैं। 3। अंबा की प्रतिज्ञा। भीष्म काशीराज की 3 बेटियों अंबा, अंबालिका और अंबिका को बलपूर्वक विवाह हेतु हस्तिनापुर ले आते हैं, लेकिन अंबा पहले से ही शाल्व से प्रेम करती है। भीष्म उसे वापस भेजते हैं, लेकिन शाल्व उसे स्वीकार नहीं करता। अंबा भीष्म से विवाह की मांग करती है, पर भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण मना कर देते हैं। क्रोधित होकर अंबा प्रतिज्ञा करती है कि वह भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। 4। भविष्य का बीज। अंबा की प्रतिज्ञा और व्यास के द्वारा जन्मे 3 पुत्र महाभारत युद्ध के बीज धीरे धीरे अंकुरित होने लगते हैं। भीष्म का त्याग, अंबा की प्रतिशोध भावना और सत्ता का उत्तराधिकार संकट सभी मिलकर आने वाले संघर्षों की नींव रखते हैं। महाभारत भाग धृतराष्ट्र, पांडु और राजगद्दी का संघर्ष। 1। युवराज कौन? धृतराष्ट्र सबसे बड़े पुत्र हैं, लेकिन वे जन्म से अंधे हैं। राज्यसभा में विवाद होता है, क्या एक अंधा व्यक्ति राजा बन सकता है? भीष्म और विदुर इस बात पर सहमत होते हैं कि धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण शासन योग्य नहीं है, इसलिए गद्दी सौंपी जाती है पांडु को, जो सक्षम और शक्तिशाली योद्धा है। 2। पांडु का राज्याभिषेक और विजय यात्राएं। पांडु को राजा बनाया जाता है। वे पराक्रमी हैं और अनेक विजयों से हस्तिनापुर का साम्राज्य विस्तार करते हैं। वे 2 राजकुमारियों से विवाह करते हैं, कुंती, जिन्हें वे स्वयंवर में प्राप्त करते हैं, मद्री, जिनसे वे प्रेम विवाह करते हैं। 3। धृतराष्ट्र का विवाह और गांधारी का व्रत। इधर धृतराष्ट्र का विवाह होता है गांधारी से, जो गांधार देश की राजकुमारी होती है। गांधारी अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाते हुए स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती हैं, ताकि वे भी वही अनुभव करें जो उनका पति करता है। 4। एक शाप जो सब बदल देगा। एक दिन पांडु शिकार पर जाते हैं और एक मुनि किंडमशे, जो हिरण का रूप लिए थे, को मार देते हैं। मरते समय शिव उन्हें शाप देते हैं, जब भी तुम अपनी पत्नी के साथ सहवास की कोशिश करोगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह शाप पांडु के जीवन को बदल देता है और हस्तिनापुर की भविष्यवाणी को भी